गोपी जल्ला गिरिवरधारी गोपी जल्ला यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव पुण्य बिहारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वेदांती चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Gaurandita, 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 Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Govinda, Jaya Radha Govinda, Jaya Radha Radha Gopinath, Jaya Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Hari Om Ajnanam Timirandhasya Jnanam Jana Salakaya. आप नहीं बोल सकते तब मैं बोलता हूँ। चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। कोई बयान जानता करता? श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्य भगवान ब्रजेशतनया तत्धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा निर्मल भगवान की धारवाड़। हम सब धारवाड़ का सौभाग्य है। हमारे जितने श्रीमान राधा श्याम सुंदर प्रभु जी वृंदावन से पधारे हैं, तो प्रभु जी का संग हम करेगा। हम सभी भक्तों से प्रार्थना है, प्रभु जी ऐसे बार बार आते रहे, हम के ऊपर कृपा बरसात करते। तो प्रभु जी 1990 में ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण किया। प्रभु जी तब से 1990 से तो तब से सेवा कर रहे, इस्कॉन में प्रचार कर रहे। और प्रभु जी इस्कॉन आगरा भोपाल में टेम्पल प्रेसिडेंट रह चुके हैं और शीघ्र उनको संन्यास भी और प्रभु जी बहुत सिंपल हम्बल कंपैशनेट डिवोटी है। तो हर जगह प्रभु जी भ्रमण करके प्रचार करते हैं। हम जी को एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। प्रभु जी को स्वागत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಲು ಮಾಡಬಹುದು. श्रीमान को भी बता रहे हैं, तो प्रभु जी को हम हरे कृष्ण मंत्र द्वारा हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं और विशेष करके प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है? सतायु प्रभु, सदायोगी। अच्छा, सदायोगी प्रभु का सदायोगी जो है हमेशा से ही योगी हैं, तो फिर उनके बारे में तो क्या है, क्या कहना ही क्या है। सदायोगी प्रभु का हम बहुत ही हृदय से धन्यवाद करते हैं और उनके लिए हम भगवान श्री राधा वेणु माधव नील माधव, अच्छा, राधा श्री नील माधव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम असीम कृपा बनी रहे उनके पूरे परिवार के ऊपर, आप सभी के ऊपर, और विशेष करके आप सभी का मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं
तो आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे भगवान की वेणुगीत की लीला। भगवान की जो है वृंदावन जितनी भी ठाकुर की लीला है, हालांकि सभी लीलाएं बड़ी ही अद्भुत है। भूत हाथ और बसी होगी भी, और उनमें भी जो वृंदावन की जो लीला है उनके बारे में तो फिर कहना ही क्या। और विशेष करके जो गोपियों के साथ जो लीला हुई है, जो दिव्य रस से जो ओतप्रोत है, ऐसी ब्रह्मांड में किसी भी अवतार की ऐसी लीला संपन्न नहीं। तो इसलिए इन लीलाओं के श्रवण करने के लिए हमें उस लीलाओं के कम से कम कुछ स्तर तक तो जाना ही चाहिए, नहीं तो लीलाओं से संपर्क नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सब ठीक ठाक से बैठ करके और प्रयास करेंगे इनको ठीक से जो है, लगे तो वृंदावन चलेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत दूर पड़ेगा वृंदावन को सब। तो इसलिए हम सब हृदय से मन से वृंदावन जा करके और इस लीलाओं का जो है श्रवण करना। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं, बरसात ऋतु का समापन हुआ है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो जैसे ही शरद ऋतु आई, तो शरद ऋतु के आगमन से ब्रजमंडल की जो सुंदरता है और बढ़ गई है। जितना भी पहले कीचड़ और जो है पानी भरा था, धीरे धीरे करके वो पानी अभी सूख गया है। जलाशयों का पानी, नदियों का पानी बरसात के कारण गंदला हो गया था, वो अभी ठीक से स्वच्छ हो रहा है। और सुखदेव गोस्वामी जो है किस प्रकार का ब्रज का सौंदर्य निखर के आ रहा है इस शरदकालीन में, उसका जो है वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी उवाच इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसित वायुना पातं स गोपालक अच्युत। इत्थं शरद स्वच्छ जलम, शरद ऋतु के कारण जो जलाशयों का जो जल है बहुत ही निर्मल हो गया। आप देखेंगे ब्रजमंडल में सैकड़ों की संख्या में सरोवर है, जगह जगह आप लोग सरोवर मिलेंगे। अभी जो है बरसात के कारण थोड़ा सा गंदला पानी था, जमुना जी में भी थोड़ा सा पानी बाढ़ था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके जमुना का पानी एकदम स्वच्छ हो रहा है। और अन्य जो सरोवर हैं उनका पानी भी कैसा हो रहा है, एकदम निर्मल हो रहा है। और पद्मा का सुगंधिना, जो वायु है धीरे धीरे करके न अधिक तेज है न अधिक मंद है, धीरे धीरे। और चूंकि वृंदावन वृक्षों से, फलों से, फूलों से लदा हुआ है, अनेक सरोवर हैं, जमुना है, तो जो वायु बह रही है, एक तो जो है सरोवरों के पानी का स्पर्श करके, जमुने के जल का स्पर्श करके, और
जो फूल हैं अनेक प्रकार के, उनका स्पर्श करते हुए, एक तो जो है थोड़ा हल्का, जो क्या नाम है, जो हवा है थोड़ी ठंडी है, मंद है, और कैसी है, सुगंधित है। स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवस्यते वायु वातम सह। तो इस प्रकार जो है इस सौंदर्यमय वातावरण में भगवान क्या है, स गो गोपालक, गो और गोपालक स, गायों के और जो है ग्वालों के साथ में भगवान क्या कर रहे हैं, उस वृंदावन के वनों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, और जो है इस प्रकार शरद ऋतु के समय में जो ब्रज के जो वन हैं उनमें भगवान गायों के साथ में और सखाओं के साथ में क्या कर रहे हैं, एक वन से दूसरे वन में जो है प्रवेश कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, कुसुमित बनबाजी सुसुमी भृंग द्विज कुल दृष्ट सरसरित महीग्रम मधुपति अवगाय चारयन्गा सह पशुपालक बकचुकुर्ज वेणु। कुसुमित वन राजी, अर्थात वो जो वृंदावन का जो वन है वो क्या हो रहा है, कुसुमित हो रहा है, अर्थात फूलों से जो है लद गया है। आप देखेंगे अभी तो जो है वृंदावन में थोड़ा सा फूलों की कमी है। जिस समय हम वृंदावन गए थे उस समय जो है खेतों के खेत फूलों से लदे हुए रहते, बागान के बागान मतलब फूलों से वहां जो है हुआ करते थे। इतने सारे बागान थे, उसमें जो है अमरूद के बागान, अमरूद के पेड़ लो और जामुन के पेड़ लो, और जो है बेर के पेड़ बहुत होते थे, बेर और अमरूद बहुत होता। तो इस प्रकार जो है ये जो वन है कुसुमित वन राजी सुस्मी भृंग, जो वन राजी है उस जंगल में जो है वन में सुस्मी भृंग, जो भृंग है अर्थात जो भौरा है वो क्या कर रहे हैं, उन्मत्त होकर के आवाज कर रहे हैं। अर्थात उस ब्रजमंडल में जो है इस प्रकार जो वृंदावन का जो वन है फलों से फूलों से लदा हुआ है, और वहां पर जो भृंग है, भृंग समझते हैं, भौरे, वो क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। आप देखें ना जो है काले काले से होते हैं। तो जो ब्रज की जो लीला है ग्रामीण क्षेत्र की लीला है, इस शहर के लोगों को ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा उसमें से। सब ब्रज ये जो है गांव की लीला है, ठाकुर ज्यादा गांव को ही ज्यादा पसंद करते, शहर को कम पसंद थे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो कुसुमित वन राजी, उस जो है जंगल के अंदर जो पुष्पित हो रहा है उसमें वन राजी जो भौरा है वो क्या कर रहा है, उन्मत्त होकर के आवाज कर रहे हैं। और द्विज कुलह, द्विज कुलह, द्विज बोलते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन द्विज पक्षियों को भी बोलते हैं। क्यों द्विज बोलते हैं, दो बार उनका जन्म होता है, एक अंडे के रूप में होता है, फिर अंडे से फिर बच्चे के रूप में होता है। तो जो द्विज कुल हैं, जो पक्षियां हैं, पक्षियों के समूह जो है, जिसमें जैसे जो है कोयल है, मयूर है, अनेक जो है आप देखें वृंदावन में अनेक मयूर हैं। जैसे ही आप 3 बजे भोर में उठेंगे और आपको आवाज सुनाई देगी, क्यों क्यों क्यों, बहुत सुंदर आवाज आप सुनेंगे।
हमारे दीनबंधु प्रभु हैं, वो क्यों नहीं करते हैं। वो बोलते हैं अन्योर नहीं, सॉरी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बोलते हैं, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, जो है ऐसे बोलते हैं। तो जो है वहां पर क्या कर रहे हैं, जो पक्षी हैं अनेक प्रकार से आवाज कर रहे हैं। और सारस, सारस देखे हैं, देखे ना, जो बड़े बड़े से हमेशा ये जोड़े में रहते, सुंदर आवाज कर रहे हैं। कूंजत कोकिला हंस सारस गणा, हीड़े मयूरा कुले, नाना रत्न निबंध मूल बिटप, श्रीयुक्त वृंदावने, राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ, जीवार्थदौ यौ मुदा, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। तो नाना प्रकार के जो पक्षी हैं ब्रज में, उन्मत्त होकर के, आनंद में भर करके, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि वृंदावन जो है, और यहाँ जो है हर प्राणी क्या है, आनंद में भर करके, मस्त होकर के, पागल की तरह है, और जो है इसमें विचरण करता है। तो इसलिए जितने भी पक्षी हैं अनेक प्रकार से जो है कोलाहल करते हुए मस्त होकर के वो क्या कर रहे हैं, इस ब्रज में जो है विचरण कर रहे हैं। और सरह सरितः महीग्रम, कहाँ विचरण कर रहे हैं, तो सरह जो है जलाशयों पर, क्योंकि जलाशयों के अंदर असंख्य कमल पुष्प खिले हुए हैं, अनेक प्रकार के, अनेक किस्म के कमल पुष्प खिले हुए हैं। तो वहां जो है पक्षियों का चहचहाट हो रहा। और कहाँ हो रहा है, सरितः, जमुना किनारे हो रहा है, जमुना की कलकल आवाज। और उस समय तो जमुना जी इतना, मतलब उसमें बड़ी लबलबा करके चलती थी, बहुत, जिसका जो है अमृत के समान पानी था। वृंदावन को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, चारों वेद बखान करें, और संत मुनि गुनी गण ज्ञानी, यमुना यमदूत नितारत है, शोभव तारत श्री राधिका रानी, भवतारत श्री राधिका रानी। तो यमुना जी जो है यमराज की बहन है, सूर्य पुत्री है। हमारे यमराज के वृंदावन, यमुना जी ने अपने भैया के जो हाथ में राखी बांधी थी, तो यमुना जी बहुत प्रसन्न हुए। यमराज जी ने कहा, ठीक है बहन, तू बोल क्या चाहिए तुझे, आज हम तेरी इच्छा को पूरा करेंगे, क्या चाहती है। यमुना ने कहा कि नहीं भैया, मुझे क्या चाहिए, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा सब ठीक ठाक चल रहा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो बोल क्या चाहिए तुझे। मेरी एक इच्छा है भैया, आप पूरा करोगे। बहन कैसी बात करती है, अब बोलने में देर होगी, मुझे पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अब वचन देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो है लोग पलटने में बहुत टाइम नहीं लगता है।
सुबह कुछ बोल देंगे, 1 घंटे बाद वो प्रभु जी क्या हुआ, सॉरी। अब उन्होंने तो सॉरी कह के अपना पल्लू झाड़ लिया, लेकिन अगले वाले को कितना कष्ट होगा उस बात को सोचे नहीं वो। तो इसलिए यमुना जी ने कहा भैया तुम्हें मुझे वचन देना होगा, संकल्प देना होगा कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। यमराज ने कहा बहन मैं वायदा करता हूं और वचन देता हूं, तू जो मांगेगी उसको मैं पूरा करूंगा। तब जो है यमुना ने कहा भैया मुझे एक ही वरदान दो, मेरे जल में जो स्नान करे वो कभी फिर आपके दर्शन नहीं करे। यमराज तो हक्के बक्के रह गए। बहन वो क्या है ना, तू दो वर मांग ले, लेकिन ये ठीक नहीं। तू तो जानती है देखो भगवान का नियम है, उसको मैं से कैसे तोड़ता हूं। बोला नहीं। यमराज ने कहा बहन तू एक की जगह 2 नहीं 3 वरदान ले ले, लेकिन इस वरदान को छोड़ ले, बाकी जितना चाहिए मांग ले। बोला नहीं। तब यमराज ने सोच विचार करके कहा बहन आज मैं वचन देता हूं कि तेरे जल में जो स्नान करेगा वो कभी फिर मेरे दर्शन नहीं करेगा। तो यमुना यमदूतन तारत है, तो भक्त है और जिनको इस संसार जन्म मरण से जो छुटकारा चाहते हैं तो वृंदावन में राधे राधे राधा रानी का आशीर्वाद लेना। बिना राधा रानी के आशीर्वाद के कोई ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर सकता, रहना तो दूर की बात। इसलिए भ्रंग गिरिराज जी के बारे में तो भाई क्या, ब्रज की शान है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों ही जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर लीला करने के लिए जा रहे थे तो तीनों ही प्रभु के पास में गए, हाथ जोड़ कहा प्लीज स्थान दे दो ना ब्रज में। बोला क्या स्थान चाहिए? बोला कुछ तो बना दो हमें। पहले देवता गए थे, देवताओं को मालूम चला कि प्रभु ब्रज में लीला करने वाले हैं, दौड़ के आए। प्रभु हमें जो है हमें भी आपके साथ आपकी लीलाओं को देखना है। ठीक नो प्रॉब्लम, वो तो मैं सारा बना दिया जितना चाहिए था। अच्छा लता पता बना दो। बोला वो भी पूरा हो गया जितना था। अच्छा पशु पक्षी बना दो। बोला वो भी तो पूरा कर दिया, वो तो पूरा, उसमें भी कहीं जो है मेरे को जगह नहीं दिखाई दे। अच्छा तो कम से कम ब्रज रजई बना दो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोला हाँ वो बन सकते, ब्रज रज बन गए। ब्रह्मा जी से कहा तुम क्या चाहते हो? तब उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ पत्थर ही बना दो। बोला ठीक है, तुम बरसाने में पहाड़ बन जाओ। बरसाने का जो मन लाडली जी का वो ब्रह्मा जी है। शिव जी ने कहा प्रभु मुझे कहाँ स्थान देंगे? बोला ठीक है तू नंदगांव में जाकर के पहाड़ बन। तो शिव जी जो है जहाँ कृष्ण बलराम का मंदिर है जिस पहाड़ के ऊपर, वो कौन है? शिव जी है। और साक्षात विष्णु कौन है? गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी साक्षात विष्णु का ही स्वरूप। तो इसलिए जो है
यहाँ सरह सरिता महिग्रम, जमुना किनारे, नदियों के अंदर, सरोवरों के अंदर और पर्वतों के ऊपर, ये सब क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार से जो है लीला कर रहे हैं। मधुपति अवगाय चार्यंगा, तो यह स्थानों पर जलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। किसके लिए प्रवेश कर रहे हैं, चारयन गा, अर्थात गायों को चराते हुए एक वन से और दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं। सह पशुपाल पाल बल चुकुज वेणु, सह पशुपाल, उनके साथ साथ में और कौन है, गाय हैं और बछड़े, क्या नाम है, बच्चे हैं उनके। तो बलह चुकुजो वेणु, और भगवान ने जो है मत्त होकर के प्रेम से क्या किया, वेणु वादन, अपनी वेणु ने निकाली, बंसी निकाली और भगवान ने जो है बंसी का वादन किया। तब जो है भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, तत्वर्णाय तो आरब्ध स्मरन्त कृष्ण चेष्टितम, न असकन स्मर वेगेन क्षिपत मनसो नृप, तव वर्णितु आरब्धा, जैसे ही श्री कृष्ण ने क्या किया, ततः वर्णितु आरब्धा स्मृत कृष्ण चेष्टतः, गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में पहले से ही अनेक अनेक प्रकार की उनके बारे में चर्चाएं कर रही। ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन से बाहर जाते हैं, और उस समय बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन गोपियों का सब काम धंधा क्या हो जाता है, बिल्कुल ठप पड़ जाता है। और गोपियां जो हैं क्या करती हैं, फिर इकट्ठी होकर के केवल ठाकुर जी की चर्चा के अलावा और कुछ नहीं करती हैं। घर वालों ने तो उनके जो है उनका नाम रख दिया, तो सब पागल हो गए। और वास्तव में वो पागल, किसी काम को कहो तो काम थोड़ी कर पाते। एक बार एक गोपी से कहा, जा तू गाय का दूध धो करके ला, मटका दे दिया, बकेट दे दी और रस्सी दे दी, जाकर के गोपी बैठ गई। पैरों को जो है, गाय के पैर जब दूध निकालते हैं तो पैर इधर उधर न करे, इसलिए पैरों को बांध देते हैं। तो गोपी ने पैर बांध, सारा दूध बाद में हो, सोचो। वास्तव में वो सब पागल थे, कृष्ण प्रेम में पागल। कृष्ण का भूत जिसके ऊपर सवार हो जाता है ना, वो पागल बन जाता। एक बार की बात थी, किसी गोपी की नई शादी होकर के आई, उसकी सास उसको समझा रही है कि देख, यहाँ एक काला सर्प रहता है, उससे दूर रहना, उसने डस लिया तो किसी मतलब की नहीं रहेगी। अब जो है सोचने लग गई, काला सर्प। तो भगवान जब अपने
सखा हाथ में वन आते थे गायों को लेकर के, तो भगवान के दर्शन करने के लिए पूरा ब्रजमंडल उमड़ पड़ता था। जिस रास्ते से जाते थे पूरा रास्ता पैक हो जाता था दोनों साइड, और जहां फिर कुछ बचे हैं तो वो छतों पर चढ़ जाते, अट्टालिकाओं पर चढ़ जाते थे। कोई जो है कुछ नहीं है तो जो है क्या नाम है, जहां जिसको जगह मिलती है आनंदित करते हुए, किसी के साथ में हरि बोल, किसी के साथ में भगवान मुस्कान दे करके, किसी के साथ में भगवान आंखों का इशारा करके, सबको लगता था कि ठाकुर जी ने मेरे को देखा। और बस जैसे ही भगवान का कुछ न कुछ इशारा हुआ वो वहीं की वहीं मूर्ति बन जाती, उसके आगे क्या हुआ वो मालूम नहीं चलता। आज उस गोपी ने देखा, आज तो कुछ देखना ही चाहिए, वो है कौन काला नाग, कहाँ जाऊं क्या करूं। उसकी सास जो है पहले बोल की खबरदार वो आ रहा है, तू अंदर है ना, बाहर बिल्कुल नहीं आना। और उसने जो है क्या किया, वो आगे से जो है घर का जो कड़ी का जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया। अब बेचारी भड़बड़ा रही, क्या करूं कैसे देखूं कहाँ जाऊं, कुछ नहीं मिला है रास्ता। तो उसने उसी आंख पर आंख छेद पर आंख लगा करके और वहीं खड़ी हो गई, थोड़ी झलक तो मिल जाए मेरे को कम से कम। तो भगवान तो सबके हृदय में, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्ट मत्त है स्मृति ज्ञान अपमोहनम। भगवान ने देखा ये गोपी जो है मेरे दर्शनों के लिए छटपटा रही। तो भगवान इशारा करते हुए, सबको देखते हुए, आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। और जैसे ही उस गोपी का घर आया तो भगवान ने क्या किया, एक बछड़े की जो पूंछ पकड़ करके थोड़ा सा ऐसे कर दी, और वो बछड़ा क्या किया, सीधा जाके उसी गेट के पास में जाकर खड़ा हो गया। और भगवान जो है मानो उस बछड़े के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान बछड़े के लिए नहीं जा, भगवान सीधे उस गोपी की जहां आंख थी, उसकी गोपी की आंख से आंख मिलाया और उसको दर्शन दे करके भगवान बछड़े को लेकर के आ गए। किसी को भी मालूम नहीं चला। लेकिन जैसे ही उस गोपी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, बस मूर्तिवन, होश नहीं है उसको, वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे मूर्ति खड़ी है। उसकी सास आई, सास ने देखा, अरे बहू, अरे बहू, अरे बहू, लगता है डस लिया। देखो मैं पहले ही मना किया था नहीं देखना, डस लिया। अब क्या था, एक बार से जब वृंदावन चले गए तो उनको बंसी बट पर नहीं जाना, केसी घाट पर नहीं जाना चाहिए। और ये किसी कारण केसी घाट पर भी पहुंचते हैं तो एक नटखट सांवली सोलर सूरत वाला, मोर मुकुट धारण किए हुए एक बच्चा मिलेगा, तो उससे कभी भी आंख नहीं मिला। यदि उससे आंख मिला ली तो फिर तुम इस संसार के लिए नहीं रहो, फिर बेकार हो गए, रिजेक्ट हो गए, संसार की दृष्टि में रिजेक्ट हो गए। जब गोपी जो है कोई काम देते थे, एक दिन जो है गोबर दे के कहा जा, और अचानक जो है ठाकुर जी की याद, सुबह की गई है, दोपहर बीत गया, शाम हो गई,
हाथ ऐसे रखा है, मुंह एक दूसरा हाथ ऐसे रखा है, बस। सास ने देखा क्या क्या बात, बहू क्या बात है ये, कि सुबह वहां बैठी थी, अब तो जो है उनको बड़ा गुस्सा आया, और एक दिन क्या किया, 2 मटके सर पे रख दिए, और जो है उनका अभी तो उनके एक छोटा सा बच्चा भी था, उससे कहा जा तू पानी लेकर के, तो कांख में बच्चा है, 2 मटके ऊपर हैं, एक हाथ में है, और पानी लेने के लिए गई, मटके रख दिए कुएं पर, और जो है ही कृष्ण का स्मरण हो गया, और जैसे कृष्ण का स्मरण हुआ तो वहीं जो है बच्चा बैठा था, मटके में लगा करके बच्चे के गले में फांस लगा। दूसरी ने कहा री देख ये पागल हो गई है, दूसरी ने कहा बहन पागल नहीं होगी, इसको भूत लग गया है, भूत लग गया है। तीसरी ने कहा री भूत नहीं लगा, इसे नंद का पूत लग गया है। तो इस प्रकार जो है ये एक ही नहीं, सब गोपियों की यही स्थिति है। तो यहां पर जो है गोपियां क्या क्या कर रही, तत्वर्ण आरब्धा, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करती, और स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम, और भगवान श्री कृष्ण के कार्यों का वो क्या कर रही हैं, स्मरण कर रही है। तो न असकम स्मर बेगेन विक्षिप्त मनसो नृपः, तो जैसे ही उन्होंने जो है न असगन स्मर बेगेना, तो जैसे ही उन्होंने वेणु की आवाज को सुना, तो आवाज को सुन करके जो है असगन स्मर बेगेन न, अर्थात काम वेग से वो क्या हो गई, दग्ध हो गई है, और विक्षिप्त मनसो नृपः, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हे राजन परीक्षित, विक्षिप्त मनसो, उनका जो मन था भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चिंतित हो गया, विक्षिप्त हो गया, मतलब इतना उनको मिलन का जो वेग था, काम का जो वेग था, भगवान के साथ में मिलन का जो वेग था, इतना हो गया कि गोपियां जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद में जो है भगवान की सुंदर छवि का वर्णन कर रहे हैं गोपियां। बरहा पीडम नटवर बपू करणयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च माला रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमणा प्राविशत गीत कीर्ति। बराहा पीड़, भगवान क्या है, मोर मुकुट धारण किए, और नटवर बपू, उनका जो शरीर है एक एक्टर के कलाकार की तरह, जैसे कुछ प्रदर्शन करने वाले, हर समय ठाकुर जी है एकदम चुस्त पुस्त रहते हैं, मरे गिरे से कभी भी नहीं देखा हुआ ठाकुर, हमेशा चुस्त पुस्त रहते हैं, जैसे हमें कहीं भी बिठा दो तो वहां झुक जाएंगे पूरे। तो ठाकुर जी कैसे रहते हैं,
एकदम चुस्त पुस्त रहे। क्यों खाते हैं, दूध दही खाते हैं, आजकल दूध दही तो है नहीं। तो चरणामृत से ही बस काम चला ले। और चरणामृत मिल गया, बहुत मिल गया। गायों को तो काट पीट करके खा गए, अब दूध कहाँ से हो। आज वही चर्चा कर रहे हैं कि जो है लोग सोचते हैं अरे दूध को कौन, गाय को कौन पालेगा, दूध निकालेगा, अच्छा काट पीट करके खा जाओ। जैसे वो मुर्गी अंडे देती थी, एक दिन जो है उसने सोचा भाई ये डेली डेली का जो है ये आगे से खाती है, पीछे देख एक देती है, अच्छा एक दिन सारा जो है पूरा काट पीट करके खा जाओ इसको। तो भगवान नटवर बपू, उनका शरीर कैसा है, एक एक्टर की तरह। और कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचन, दोनों कानों में क्या है, कर्णिकारम जो है कन्नेर के फूल अर्थात उनका जो है कुंडल बने हुए हैं। और विव्रत वासः, वास बोलते हैं वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं, भगवान कनकः कपिशम, सोने के समान पीत, और विव्रत झिलमिल कर रहे हैं। और वैजयंती च माला, भगवान क्या धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई, रंध्रान वेणु, अधर, अधरों पर क्या रखी हुई है, वेणु रखी है। और पूरयन गोप वृंदई, भगवान जो है उसको क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमण, इस प्रकार भगवान बंसी बजाते हुए इस वृंदावन के वन के अंदर स्वपद रमण, अपने पैरों से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, रमण कर रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, और उनके सखा जो है क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी का जो है कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार जो है अब ठाकुर जी की इस छवि का जो है वो वर्णन कर रही है। तो छवि का वर्णन करते करते जो है साक्षात ठाकुर ही मानो उनके सामने है, इस प्रकार जो है उनको एहसास हो रहा है। तब जो है गोपियों ने कहा, अक्षरवतां फलम इदं न परविदां, सख्यः पशून अनुवेशतो वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजिष्टं, यैव निपीतम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां बोलती हैं, ये बहन अक्षरवताम फलम इदम न परमिताम, इन आंखों का फल यही है कि ठाकुर जी के दर्शन किया जाए, ना इदम, और इसका कोई दूसरा फल नहीं है। आंखों का कार्य क्या है, ठाकुर जी के दर्शन करो। अक्षरवताम फलम इदम न परम विदाम, हम नहीं जानते कि इनका और भी कोई दूसरा कार्य हो सकता है। सख्य पशून अन्वेषतो वयस्यै, सख्य, हे सखियो, पशून अन्वेषयतो वयस्य ही, देखो किस प्रकार ठाकुर जो है वयस्य ही अपने सखाओं के साथ में और एक जंगल से दूसरे जंगल में जो है विचरण कर रहे हैं गायों के साथ में। भगवान जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो है ठाकुर जी जब गायों को लेकर के जाते हैं तो वास्तव में कोई गाय चराने के लिए नहीं जाते, वो गाय चराना तो उनका बहाना है। वास्तव में तो जो है जैसे ही वृंदावन से थोड़े से निकले और तुरंत जो है खेल में लग जाते हैं, उनका काम है खेल में देखना। और गाय भी बहुत समझदार हैं, गाय भी इतनी दूर तक जाती हैं जितनी दूर से जो है ठाकुर जी के दर्शन होते रहे,
बिना दर्शन किए वो दूर नहीं जा सकती गायें, कभी भी उनसे दूर नहीं होती। और शाम के समय गायें चरती रहती हैं, इधर भगवान जो है खेलते रहते हैं नाना प्रकार से, और जब बुलाना होता है तो तुरंत भगवान बंसी बजाते हैं और सारी गायें जो है तुरंत इकट्ठी होकर के आ जाती हैं, और बस आगे आगे ठाकुर जी चलते हैं और पीछे अपने आप गायें जो है उनको देखते हुए चली जाती। कहीं भी कोई उनको लेना, मतलब गाय को कुछ रत्ती भर भी उनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार जो है भगवान एक वन से दूसरे वन में गायों को चराते हुए विचरण कर रहे हैं। क्या नाम है, उन्होंने कंप्लेन दिया था उसकी, क्या नाम है, माता कंस की माता ने, पद्मावती, पद्मावती था क्या नाम था उसका, जब जो है उनसे कहा था कि देखो जो है नंद यशोदा ने हमारे लाला से क्या किया है, गाय 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 जो है चरवाई, इतने वर्षों तक जो है गाय चराई है, तो इसलिए वो सोचे कि जो है हमने इनको खिलाया पिलाया है, तो क्या खिलाया पिलाया है, इतनी तो उन्होंने गाय चराई है बच्ची, बराबर हो गया है। ये जो है पद्मावती ऐसे बोल रही थी। एक प्रसंग आता है द्वारका लीला में, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। तो कहने का आशय है कि भगवान गायों के लिए ज्यादा कुछ परिश्रम नहीं करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अब आश्चर्य करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में भगवान विचरण करते हैं, तो प्रत्येक दिन पूरे ब्रजमंडल में से कैसे विचरण करते हैं भाई, और फिर इतना घर जल्दी कैसे आ जाते, थकते नहीं है? आश्चर्य वाली बात है कि नहीं, सोचने वाली बात है। हम जो है 1 किलोमीटर जाएंगे तो जो है पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे, पूछे प्रभु जी और कितना है? अरे भाई चले कितने हो आप? बोला 1 किलोमीटर चल के आया। लेकिन भगवान पूरा दिन क्या करते हैं, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में, कभी यहाँ कभी वहां, पूरा दिन भगवान कुछ न कुछ करते रहते। तो ये वृंदावन धाम जो है, अब वैसे देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई इतने उसमें जो है लोग का 9 लाख गाय भगवान की थी, और प्रत्येक ग्वाले की लाखों से कम नहीं थी, और ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके साथ। इतने हाथी कहाँ होंगे, इतने जंगल कहाँ होंगे, फिर लोग कहाँ रहते होंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं? यही वृंदावन धाम। इसको केवल सोचने से कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसको समझने से समझेंगे। ये भगवान का धाम कमल की फूल की तरह है। और ये क्या करता है, जब भगवान गौचारण के लिए करते थे तो ये फैलता था, विस्तार करता था, असीम, जितना चाहिए उतना इसको जो है विस्तार कर, जितना जरूरत है, क्योंकि भगवान का हर कार्य क्या है, असीम है। उनका धाम असीम है, उनकी लीलाएं असीम है, उनका लोग असीम है। तो इसलिए क्या करता है, जितना चाहिए उतना विस्तार कर देता है। और जब भगवान, जब उनको आना होता है जो है घर की तरफ, तो ये क्या करता है, अपने को संकुचित करता है। तो इतना जो फैला हुआ था वो बिल्कुल नजदीक में आ जाता है, नजदीक में आकर के आसानी से भगवान जो है घर आ जाते, तो उनको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो गोपियां बोल रही हैं कि देखो वास्तव में जो है भगवान, आंखों का फल तो ये है कि ठाकुर जी के दर्शन करें, और बोलती है कि सखी देख कैसे ठाकुर जो है एक वन से और दूसरे वन में अपने सखाओं के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। भक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम, भक्त्रं ब्रजेश सुतयः अनुवेणुजुष्टम, और कैसे विचरण कर रहे हैं, अपने अधरों से जो है वेणु को बजाते हुए एक वन से दूसरे वन में। यैवा निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, यैवा निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। और भगवान क्या करते हैं, भगवान जब चलते हैं तो वो चलते चलते जो है कटाक्ष मोक्षम, अर्थात प्रेम से जो है क्या करते हैं, अपनी तिरछी दृष्टि से किसी को देखते हैं।
भगवान किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं तो कटाक्ष करने का मतलब होता है कि बस जिसके ऊपर कटाक्ष कर दिया वो उन्हीं का हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान जो है उस उन लीलाओं को याद कर रही है कि कैसे भगवान जो है जब वेणु बजाते हैं तो टेढ़ी दृष्टि से देखते हुए और आंखों से इशारा करते हुए भगवान कटाक्ष करते हैं। अब जो है गोपियां बोल रही हैं कि बहन, ये वेणु जो है वास्तव में तो भगवान के अधरों का जो अधरामृत है वो तो हम लोगों का है, हम स्त्रियों का है, और ये पुरुष जाति का होकर के देखो कैसे जो है उस अधरामृत का पान कर रहा है। गोपियां बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं गोपियां? गोपियां जो है बोलती हैं कि जो है एक दूसरे से कह रही है कि बहन देख, गोप्यः किम आचरते अयम कुशलम स्म वेणु, गोप्यः किम आचरतः अयम कुशलम स्म वेणु, दामोदर अधर सुधापि गोपिका नाम, भोक्ते स्वयं यत अवशिष्ट रसम, हृदिन्यो हिरष्यत त्वचो अश्रुमुमुचः तरवो यथार्य। गोप्यः किम आचरत अयम कुशलम स्म वेणु। गोपियां बोलती हैं इस वेणु ने ऐसा कौन सा भजन किया है? गोप्यः किम आचरण, हे गोपी बोल, यह कुशलम स्म वेणु, जो वेणु है इसलिए कौन सा ऐसा भजन किया है कि दामोदर अधर सुधा अपि गोपिका नाम है। जो दामोदर का अधरामृत है वो गोपियों के लिए है, लेकिन ये वेणु क्या कर रहा है? ये स्वयं जो है उसका भोग कर रहा है। ये बस समझे, मतलब गोपियां जो है इतना, मतलब उनको जिसको बोलते हैं ये ईर्षा, मतलब ईर्षा नहीं कर, ये प्रेम का एक बहुत बड़ा जो है वो एक प्रकार का जो है क्या नाम है एक गुण है। जब कोई विशेष जब प्रेम जब जागृत होता है तो क्या है कि वो दूसरा कुछ भी थोड़ा करता है तो उसको बहुत अपार लगता है, ऐसे लगता है ये तो हमसे भी ज्यादा बहुत कर रहा है। तो इसलिए यहाँ अब ये बात बता रही है कि देखो ये जो दामोदर अधर सुदान से अपनी गोपिका नाम है, जो दामोदर का जो अधरामृत है, और ये जो है हम गोपियों के लिए है, ठाकुर जो हमारे गांव के हैं, हम बचपन से साथ साथ में खेले हैं, साथ साथ में रहे हैं, तो इसलिए हम स्त्रियों के लिए है। लेकिन ये जो वेणु जाति का होकर, सॉरी जो है क्या नाम है पुरुष जाति का होकर के ये पान कर रहा है, इसका मतलब है इसने कुछ न कुछ पूर्व जन्म में तपस्या की है। अब गोपियां सोच रही इसने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिसको इसका जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया। और वासना के संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं। यदि संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। 11:30 से 12:30 कितना बताए थे आप? 12:30 तक था ना, 1 बजे तक। ठीक है, तो और इसी को बस बोल करके समाप्त कर देते, ठीक है ना। गोप्यः किम आचरित अयम कुशलम स्म वेणु। इस वेणु ने, इस बंसी ने इसने कौन सा ऐसा भजन किया है, कौन सी ऐसी तपस्या किया है जो भगवान दामोदर के अधरामृत का ये पान कर रही है। भोक्ते स्वयं यत अवशिष्टम रसम हृदिनो हिरस्या तुचो अश्रु मुमुच तवो यथार्थ। तो भोक्ते स्वयं यत अवशिष्ट रसम, ये क्या कर रहा है? जो है भगवान के अधरामृत का ये क्या कर रहा है?
हिरु, इन इनकी माताएं कौन? नदियां, क्या नाम है, बांस, बांस के जो माता पिता हैं, सॉरी बांस है जो है वो नदी के किनारे होता है और पानी से जो है वो होता है। तो बोलते हैं कि जो है ये नदियां, जब भगवान जो है वेणु बजा रहे हैं, उस वेणु की आवाज को सुन करके नदियों में क्या हो जाता है, कंपन होने लगता है और वो स्थिरता को प्राप्त कर लेती। जब भगवान जो है उस क्या हो जाता, उल्ट बजाय नीचे की जगह जमुना जी विपरीत दिशा में बहने लगती है और कभी कभी वो क्या होती है, बिल्कुल स्थिरता को प्राप्त करती है, अर्थात विपरीत भाव पैदा हो जाता है। जो जड़ है वो जंगम हो जाता है, जंगम जड़ हो जाती है। जो चलने वाली वस्तु है स्थिरता को धारण कर लेती है और जो स्थिर वस्तुएं हैं भगवान की बंसी को सुन करके उनमें जो है क्या नाम है, जो बिल्कुल उनके अंदर गतिशीलता आ जाती है, वो जो है उनके अंदर विकार होने लगता है। की आवाज को सुनकर अर्थात प्रसन्नता से उनके आंखों से क्या हो रहा है, अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, आनंद के आंसू हो रहे हैं। मुमुच तरवो यथार्थ, अर्थात तरवो वृक्ष जो है, वृक्ष और सरोवर है, एक क्या कर रहे हैं, प्रसन्नता से जो है इनके अंदर अनेक वृक्ष जो है, आप देख जब भगवान बंसी बजाते हैं तो वृक्ष क्या होते हैं, उनके अंदर कंपन होने लगता है और जो पुष्पों से जो लदे हुए हैं, फलों से जो लदे हुए हैं, जब उनके अंदर कंपन होता है तो ऐसे लगता है जैसे मानो आकाश से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हों, ऐसे जो है उनमें जो फल फूल जो नीचे नीचे गिरते। तो इस प्रकार जो है भगवान की बंसी का जो है प्रभाव है, ये दिव्य लीला है, इसको क्या हम कह पाएंगे और क्या समझा पाएंगे, इसलिए इतना समझ लेना चाहिए। शांत एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। बेला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछो। हाँ, काम का मतलब होता है मिलन की इच्छा, काम प्रेम दो ही कार। कृष्णदास कविराज बोलते हैं ये जो काम है ये प्रेम का जो है रूप है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि गोपियां जो है कोई साधारण स्त्री नहीं है, सब कैसे हैं, सबका जो शरीर है भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उन्हीं का जो है एक्सपेंशन है, उसी का विस्तार। भगवान की सेवा के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए राधा रानी ने जो है विस्तार किया, अनंत अनंत गोपियों के रूप। तो इसलिए जिस जो काम हम सोचते हैं एक साधारण पुरुष और स्त्री का जो मिलन है, वो इसमें बिल्कुल भी रत्ती भर काम नहीं है। गोपियों की कभी अपनी जो है सेल्फ मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कभी भी कोई इच्छा नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है जब इच्छा नहीं होती है तो फिर गोपियां जो है अपने शरीर को सजाती सजाती क्यों है? तो इसलिए वो सजाती हैं कि ठाकुर जी को उनका ये सजा हुआ शरीर अच्छा लगे। गोपियों की हर चेष्टाएं केवल किसके लिए हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के। समझ रहे ना इस बात को? गोपियां बिल्कुल भी रत्ती भर भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। तो जो है खाती पीती क्यों है फिर वो? तो इसलिए खाती पीती हैं, क्यों खाती पीती रहेंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे। बिना खाए तो जब भी नहीं होता है कि नहीं? तो इसलिए कम से कम खा पी करके सेवा करो। अब सेवा नहीं करना ये हमारा दुर्भाग्य।
आपको तो शिक्षा के लिए, इसलिए जब भगवान की सेवा करें, मालूम चले कि जो है रात को सोते नहीं है और जप में बैठे हैं तो फिर झपकी मार रहे हैं, हरे कृष्ण हरे। कितना माला हुआ 1 घंटे से, वो अभी तो एक भी माला पूरा नहीं हुआ है। माला कहाँ से होगा पूरा? अच्छा था भाई सो ले और फिर बाद में जो जप करो, है कि नहीं? तो इसलिए जो है गोपियों का हर कार्य बिल्कुल ठाकुर जी के अनुकूल, एकदम हर क्रियाएं ठाकुर जी के लिए है उनका। तो गोपियां क्या कर रही हैं? हर चीज से ठाकुर जी प्रसन्न हो, वो ही कार्य करती हैं जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। तो इसलिए हमें इसे शिक्षा लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि भगवान वन में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी गोपियां भगवान का हुए भगवान का स्मरण करेंगे। भगवान का स्मरण जब होगा जब भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, ठीक है ना, उनको जो है चिंतन मनन करेंगे, तब जा करके वो भगवान का स्मरण होगा। तो इसलिए इन लीलाओं को सुनेंगे नहीं और सुन करके उनका फिर जो है चिंतन मनन नहीं करेंगे तो ठाकुर जी का स्मरण होगा कहाँ से? नहीं हो सकता। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि दूसरा जो है हम सेवा में ठाकुर जी की में रहेंगे। जब सेवा करते हैं तो उससे भी प्रेम बढ़ता है। आप हमेशा ध्यान रखो, बिना सेवा किए हमारा जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो लगाव है, वो हो नहीं सकता। इसलिए कुछ न कुछ सेवा से जोड़ना ही होगा। बिना सेवा किए भगवान में प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ो, क्योंकि संबंध जोड़ने से सेवा में आनंद आता है कि नहीं? हम देखते हैं कि जो हम जब वृंदावन में जाते हैं, कभी परिक्रमा के लिए जाते हैं गोवर्धन के लिए, तो माताएं देखेंगे खुद पे चला नहीं जा रहा है, लेकिन बच्चे को जब कंधे पर रख लेती हैं तो ऐसे दौड़ती हैं जैसे बिल्कुल उनको कोई परिश्रम ही नहीं हो रहा, देखा जाता है। उत्पन्न नहीं परिवार के लिए खुद नहीं खाएंगे लेकिन तुरंत कहेंगे चलो एक चीज तो जो है अपनी जो है बच्ची के लिए लेकर के चलता हूँ, या बच्चे के लिए लेके चलता हूँ, या पत्नी के लिए लेके चलता हूँ। उसमें प्रेम है। जब प्रेम नहीं है तो खा पी के हाथ मुंह धो करके यहाँ से बिल्कुल हाथ हिलाता जाएगा। कि नहीं? जैसे भक्त ब्रह्मचारी भक्त जो खा पी के हाथ मुंह पहुंच करके आ जाते हैं, कुछ लाएंगे तो छिपा के रख देंगे, दूसरा कोई देख ना ले। प्रेम, प्रेम के बिना सब सूना। तो इसलिए सेवाओं से प्रेम उत्पन्न, भगवान की सेवाओं से जो भगवान की सेवा जब सबका सबसे छोड़ करके खड़ी है, किसके लिए? सेवा के लिए। थोड़ा सा भी कुछ प्रभु कुछ थोड़ा सा हमें अवसर मिल जाए कोई सेवा का, उनकी जय। तो इसलिए ये जो लीला है भगवान की, इसलिए भक्तों के बीच में ज्यादातर जो है जो बहुत वो होते हैं, उसी में ज्यादा सम पाएंगे। जो है से शुद्धिकरण हो, बहुत आनंद देने वाली है। किसी का और कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ माता जी बोलो। हाँ, जब मेरे जन्म में जो स्नान करेगा उसको आपका दर्शन नहीं यात्रा में जाते हैं, कोई पिकनिक करने जाते हैं, अगर उनको कुछ मालूम ऑफेंस बहुत रहता है, फिर भी अगर वो जल में स्नान करने से क्या उनको उल्टा हो सकता है? देखो
इसलिए कहते हैं भजन करो साधन करो मरते जाने जाए। कौन कितना भजन किया है साधन किया है तो शरीर कैसे छोड़ रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो वहां जो है हमें देखना चाहिए वो किस चेतना से वो उसमें स्नान कर रहा है। हर चीज तो चेतना का है, इसलिए तो इस प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है कृष्ण भावना मृत संग। एक कृष्ण भावना, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाना है। तो अब उसमें स्नान कर रहे हैं केवल हम जो है एक पिकनिक की दृष्टि से, एक एंजॉय की दृष्टि से, तो फिर उसका कोई फल नहीं होगा। विश्वासम फलदायकम। प्रहलाद ने कह दिया था इस खम्भे के अंदर भगवान है। क्यों बोल दिया था? क्योंकि उनको विश्वास था जब प्रभु सर्वत्र है तो खम्भे में क्यों नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो नरसिंह जो है उनको क्या नाम है हिरण्याकश्यप को विश्वास नहीं हुआ, तो ये कैसे होता? खम्भे में तेरा भगवान आज ही इसको खत्म कर देते। और खम्भे को जब तोड़ा तो भगवान नरसिंह खम्भे से प्रकट हो गए। सत्यम तो निज भृत्य भाषित निज भाषितम। उनके भक्त ने कहा, उनके दास ने कहा, उनके सेवक ने कहा खम्भे में भगवान है। उन वाणी को पूरा करने के लिए भगवान नरसिंह देव खम्भे से प्रकट हो गए। तो विश्वासम फलदायक है। विश्वास है तो फिर आपको यमना का स्नान करने से यमराज का अधिकार खत्म हो जाए तो बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। यमराज के उसमें नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी पीछे तो सुदुराचार कितना भी पापी, लेकिन विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये हमारा जो चेतना को जो है इसको जागृत करना। और हाँ, आप क्या? बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से आपने वर्णन किया। हरी हरी। प्रभु जी, जब कभी हम जब लीला का वर्णन सुनते हैं तो मन उसमें लगता है, और कभी ऐसा लगता है कि हम हमारा ध्येय तो वृंदावन जाना है, तो हमें इन लीलाओं को ज्यादा सुनना है, कभी मन लगता है। लेकिन हम ज्यादातर हम दर्शन का ही पठन करते हैं और सुनते हैं। प्रभुपाद के अनेक लेक्चर्स में दार्शनिक वचन होते हैं, लेकिन लीला थोड़ा कम होती है। तो मुझे ये जानना था कितना हमें लीलाओं का पढ़ना। कृष्णदास कविराज बोलते हैं सिद्धांत जानिया ना करिया आलस्य। यदि हम सिद्धांतों को ठीक से नहीं समझेंगे तो इन लीलाओं के द्वारा फिर हम क्या करेंगे? हम जो है जब राधा कुंड गए तो जो है वहां के बाबा जी ने समझा, रे आज बहुत गोपनीय बात होने वाली है। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए हैं, आज कोई इतनी भगवान राधा कृष्ण की गोपनीय लीला की चर्चा होगी। और वहां जाकर के उन्होंने जो है उपदेशामृत खोला। जो मना क्या हम तो हम तो सुना था कितना गोपनीय। तो जब तक हम इस सब चीज से जो है फ्री नहीं होंगे तो भगवान की लीला में इतना जो है फिर हम बहुत अपराध कर बैठेंगे, बड़े हल्केपन से उनको ले लेंगे। जैसे आजकल वृंदावन में बहुत सारे सहजिया गोपी बन करके घूमते हैं, चिलम पी लेते हैं, क्या नाम साड़ी भी पहन लेते हैं, लेकिन अंदर की जो वासना है, कामना है, वो तो उनकी खत्म है नहीं। केवल ऊपर से भेष बदलने से थोड़ी कुछ हो जाए। तो इसलिए सिद्धांत तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हर चीज सिद्धांत पर टिकी हुई है। ये बिल्डिंग है, इसका मतलब इसका नीचे का फाउंडेशन मजबूत है, नींव है इसके अंदर, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है।
यदि नींव ही खत्म कर दी जाए तो ये नीचे गिर जाए। तो इसलिए संसार में जो है टिका हुआ है किसी आधार से टिका हुआ है। तो भक्ति का जो आधार वो सिद्धांत, ठीक है ना। जब सिद्धांत को सब ठीक समझेंगे तो फिर लीलाओं को फिर ठीक समझेंगे, फिर लीलाओं को हम अच्छी तरीका से जो है वो समझ करके हम जो है उसका व्यवहार करेंगे, नहीं तो सहजिया प्रवृत्ति में चले जाए। तो इसलिए सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है ना, समझे ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। नहीं तो जो है आजकल जैसे देख रहे हैं वृंदावन में भजन नहीं करते हैं, लेकिन गोपी बने हैं लेकिन भजन नहीं करेंगे, ना कोई सेवा करेंगे। सारा दिन आज कहाँ भंडारा चल रहा है, आज कहाँ दक्षिणा मिलेगी, बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं। और किसी का? कृष्णा प्रभु जी, हाँ ये मेरा जो प्रश्न है कि आज का प्रवचन से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ ठीक है। कल जो एक हादसा हुआ है अच्छा। बांग्लादेश में, उससे हमको थोड़ा जहाँ सा ठोस लगा है। तो इस स्थिति में भक्तों का कैसा हम बर्ताव करें, या छात्र तेज को बढ़ावा दे, या हम सात्विक रूप में ही रहना चाहिए, कि क्या हम ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा समझिएगा, इसको कैसा ले लें, ये मेरा प्रश्न था प्रभु जी। तो ये भी बात सही है कि भक्तों के साथ कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ भगवान का नियोजन रहता है। तो इस ये जो है हमें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सहायता करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भगवान सहायता नहीं करते। भगवान का वचन है, क्या नाम है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उनका एम और क्षेम, क्षेम का मतलब है सुरक्षा देना। भगवान सुरक्षा देते हैं और इतिहास में असंख्य जो उदाहरण है भगवान सुरक्षा देते हैं। जो इतना समझ सकते हैं कि हालांकि उनका जितना था भक्त थे, उनको मतलब जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है अभी इतना हाई फाई तो है नहीं कि भगवान जो है क्या नाम है हम पूर्ण समर्पित हो भगवान के, तो भगवान सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जो स्थिति है वो इतना शुद्ध अवस्था की तो है नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है उससे इतना ही आप समझ सकते हैं कि हमें भजन और अच्छी तरीका से करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग का जो कलयुग के हम सोल्जर हैं, ठीक है ना। जो आर्मी जो जाती है उस बॉर्डर पर, अब ऐसा तो नहीं समझना चाहिए कि भाई जो है आर्मी गई और जो है वहाँ जो है क्या ना युद्ध हुआ तो युद्ध में कोई न मरे। इस कली से संघर्ष करना है तो जान भी देना पड़ेगा। कब जान देने कब पड़ेगा ये भी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हम सब सैनिक हैं और सैनिकों को कब जो है जान दे रहे हैं, लेकिन जिनकी इस कार्य में शरीर गया है, जान दी है, तो भगवत कार्य के लिए उन्होंने जान दिए थे, इसलिए जो है ये तो बिल्कुल निश्चित है उनके जीवन में कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है ना। जो भगवान के लिए हतोमा प्राप्त स्वर्गम जित्वा मुच्यसे महिम, जैसे शास्त्र में कहा जाता है जो क्षत्रिय शरीर का त्याग करता है वो स्वर्ग हो जाता है और जो है जीतता है तो राज मिलता है। तो ऐसे ही भक्त लोग जो है भगवान के लिए, इस प्रचार कार्य के लिए, इस माया से जो है लड़ने के लिए ये जान भी देते हैं, तो भी कोई हानि बात मतलब हानि नहीं है, बेनिफिट है उसके, कुछ न कुछ उसको अच्छा प्रोग्रेस हो करके उसको जो है वो दिया जाएगा आगे चल करके। लेकिन सामने से हमें ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, भक्त हो करके भी ये कैसा हो। तो इसलिए जो है हमें इतना ही समझना चाहिए कि हम भक्त तो हैं लेकिन हम एक सोल्जर हैं, एक सैनिक हैं कि जो है क्या है इसके साथ कर रहे हैं, अब माया के साथ में, कली के साथ में युद्ध कर रहे हैं। तो अभी कलयुग का प्रभाव ज्यादा है, दुष्टों का प्रभाव ज्यादा है, तो इसलिए हमें बहुत जोखिम भी उठाना पड़ सकता है।
लेकिन भक्त जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, डरपोक नहीं है, उन्हें तैयार रहना चाहिए इस पर। तो इसलिए ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये तो होगा और होता आया है, शुरू से ही होता आया है कि नहीं। तो होता आया, और भी अपने भगवान सहायता कर सकते तो हमारी जरूरत क्या थी? वो तो चाहते चुटकी बजाते थे बस खत्म। भगवान चाहे तो वहां से बैकुंठ में बैठे बैठे असुरों को मार सकते हैं, सत्य कलयुग की जगह सतयुग कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? यदि वो कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम किसके लिए? खाने पीने के लिए तो नहीं है। इसलिए हमें ये भगवान का आशीर्वाद है कि हम भगवत कार्य के लिए कहीं समर्पित हुए हैं, तो इसलिए भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। तो इसलिए बिल्कुल भी आज कुछ भी जो है मतलब हल्का हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, अरे क्या हो, भगवत कार्य के लिए उन्होंने शरीर न्योछावर किया है भाई। भक्त लोग तो बोलते हैं मम जन्मनि, एक जन्म नहीं हजारों जन्म तक हम न्योछावर कर सकते हैं। गोपियों ने तो कह दिया जो है, जब जो है क्या नाम है, जब द्वारका में जो है भक्तों की परीक्षा हुई कौन सबसे उत्तम कोटि का भक्त है, तो सब बोले मैं हूँ। बोला ठीक है। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि जो है मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है, अच्छा कौन सी मेडिसिन लाए? बोला ये मेडिसिन जो है उसमें नहीं मिलेगी आपको, जो है क्या ना मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी? ये भक्तों के पास मिलेगी। अच्छा तो ठीक है। नारद जी ने कहा मैं तो सबसे बड़ा भक्त यहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या करूँ? बोला हाँ आपके पास में। बोला क्या करूं? चरण की धूल दे दो। ओ राम राम राम, आप प्रभु कैसी बात करें, आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, आपको चरण धूली दूंगा तो मेरे को किस नरक में सड़ना पड़ेगा? कोई दूसरा मेडिसिन चाहिए तो दे सकते। अच्छा तो फिर मैं दूसरी जगह प्रयास करूं? बोला हाँ पत्नियों को पूछो मेरी को। तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं नारद जी, है वो हमारे स्वामी है, भला हम उनकी सेविका हैं, अब अपनी चरण रज देंगे तो भला हमें कहाँ सड़ना पड़ेगा, आप जानते हैं ना। बोला हाँ वो बात तो है। तो चलो और देखते हैं ब्रह्मा के पास में, शिव जी के पास, ब्रह्मा तक में चले जाए। लेकिन जब हार करके आ गए तो उन्होंने भगवान से कहा प्रभु कोई भी देने के लिए तैयार नहीं, आपकी मेडिसिन बड़ा कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कहाँ कहाँ गए? बोला यहाँ गया वहां गया सब गया। बोला ब्रज में गया? रे वो ब्रज के बाल बाल क्या जाने इस बात को। भगवान ने कहा एक बार पर देख लो, अब जब घूम तो रहे ही है तो कम से कम टाइम तो है ही है, घूम के आ जाओ वहां जो है। तो ब्रज में जाते हैं और जब नारद जी को देखा तो गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, ठाकुर जी का कुछ संवाद लेकर के आए हम। उनको मालूम है कि नारद कभी आते हैं तो जो है जरूर पूरा ब्रह्मांड का समाचार लेके आते हैं, तो इसलिए जो है टीवी और उसके सामने जरूरत नहीं है, नारद जी को बुला लो सुन लो वहीं बैठे बैठे। तो उन्होंने पूछा क्या समाचार ये है? बोला समाचार सब ठीक है लेकिन एक थोड़ा गड़बड़ है, और इस समय ठाकुर जी को बड़ा सर दर्द हो रहा है। बोला सर दर्द नारद जी, तो क्या मेडिसिन क्या करें, क्या उपाय करें? बोला उपाय तो बहुत आसान है सुनने में, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है। बोला क्या है? बोला उनको चरण की धूली चाहिए जिससे उनका सर ठीक हो जाए। बोला बस इतनी सी बात है? अरे नारद जी क्या बोरा लाए हैं, क्या लाए हैं? तुरंत गोपियां जमुना में कूद पड़ी और रेती में लोट पोट होकर के पैर को खूब लपेट लपेट करके, और नारद जी से कहा जरा लो जितनी चाहिए ले जाओ। बोली गोपिया हो तुम मूर्ख हो, तुम्हें मालूम नहीं है किसके लिए है ये? भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। इनको जो है अपने चरण की धूली सर पर लगाने के लिए देंगे तो तुम्हारा क्या होगा मालूम है? बोला नारद जी हमें अपनी चिंता नहीं है, हमारा क्या होगा, हमें ठाकुर जी की चिंता है, उनका सर दर्द होना बंद होना चाहिए, हम नरक में ही जाएंगे, बड़ी आसानी से हम स्वीकार कर सकते हैं। में लेना चाहता है या अपमान से लेना चाहता है, कैसे भी लेना चाहता है, लेकिन अब ये न्यौछावर कर दिया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब कैसे मर रहे हैं या कैसे गिर रहे हैं। जैसे भी ठाकुर जी के हाथ में, जैसे वो चाहेंगे, है कि नहीं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों को कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी के कार्य के लिए गए हैं।
और किसी का कुछ प्रश्न है? आप सभी प्रसन्न तो हैं वैसे? बैठी हुई, अब टेंशन किस बात का? भजन करो भाई, छोड़ दो भगवान के ऊपर। भगवान तो यही तो सोचते हैं, देखो मैंने कहा तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन वो टेंशन कर रहे हैं। अब बताइए, टेंशन करेंगे तो फिर जो है, मैंने चिंतन का कहा, मैंने टेंशन के लिए थोड़ी कहा। ये चिंतन करेंगे तो टेंशन मैं इनकी लूंगा। मैं फिर टेंशन लेता हूँ इनके लिए, मैं कैसे व्यवस्था? जब खुद ही जो टेंशन कर रहे हैं तो फिर मैं इनका चिंतन करता हूँ, क्या करूँ? तो इसलिए हमें टेंशन नहीं करना है। क्या करना है? बस दोनों ही एक जैसे लगभग। तो इसलिए चिंतन करो, टेंशन मत करो।